प्रभु का नाम लेकर के खड़ा हो जाओ। और हम लोग प्रभु का वचन से सुन रहे थे, प्रभु का जो मसीही जीवन के विषय में। हमारा जीवन एक आशा भरी जीवन है। ये गीत भी ऐसा गीत है जो हमारा आशा को दिखाते हैं। ये गीत हमारा प्रिय भाई जबी के साइमन लिखे हुए एक गीत है, प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है। मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। तुरही की आवाज जब सुना करेंगे, मरे सभी संत जन जी उठेंगे। हम में से फिर जो भी बचे रहेंगे, नए शरीर क्षण में ही प्राप्त करेंगे। फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गन के साथ हम भी चले जाएंगे। फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गन के साथ हम भी चले जाएंगे। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। निंदा सब कष्टों की समाप्ति होगी, आंसू वो हाथों से पोंछ लेंगे। जो भी ये हम पे रूप जमा किए हैं, पहनेंगे होंगे। फिर हम सब मिलकर ही सदा रहेंगे, दूध गन के साथ हम भी सदा रहेंगे। फिर हम सब मिलकर ही सदा रहेंगे, दूध गन के साथ हम भी सदा रहेंगे। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है।
प्रेज धन्यवाद प्रिय भाई सनीश जी इस आत्मिक अर्थपूर्ण गीत के लिए कि सच में हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। फिर कोई दो क्लेश ये सब मिट जाएंगे और हम हमारे प्रभु के साथ बादलों पे उस स्वर्ग राज में जाएंगे और हम वहां पर प्रतिफल इनाम को पाएंगे। प्रभु प्रिय भाई को बहुत सारी आशीष दे और आने वाले दिनों में और ज्यादा अपनी महान महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करे। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम बीकानेर की मसीह मंडली जो है आपका बहुत ब्रदर आपका बहुत स्वागत करती है प्रिय भाई बोझ फिलिप की तरफ से और उसके परिवार की तरफ से और बीकानेर के ब्रदर मसीह मंडली की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप लगातार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी 9वां सेशन है, आज 9वां गुरुवार है। तो आज हम मसीह जीवन जो है आशा का जीवन उसके बारे में हम प्रिय भाई से सीखेंगे। प्रिय भाई का स्वागत है कि वो आए और हमें प्रभु के वचन से सिखाएं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। बीकानेर कलीसिया के द्वारा आयोजित इस अध्ययन श्रृंखला के मसीही जीवन पर जो अध्ययन श्रृंखला आयोजित किया जा रहा है, इसके 9वां सत्र में हम लोग आए हुए हैं और मैं प्राथमिक रूप में प्रारंभ में बीकानेर की कलीसिया को मेरे हृदय से धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं कि इस प्रकार की सेवा में मुझे भी एक छोटा सा हिस्सा निभाने का अवसर प्रिय लोगों ने दिया। वहां के सुसमाचार प्रचारक ब्रदर बोवस फिलिप्स और कलीसिया के प्राचीनगण और इन दिनों के अध्ययन में जितने भी मसीही भाई बहने विभिन्न हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से जुटे हैं, आप सभी को भी मैं हृदय से धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं। मसीही जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परंतु सरल बातों, सरल है परंतु महत्वपूर्ण बातों को हम संक्षेप में अध्ययन कर रहे थे और बीते दिनों में हमने जो भी बातों का अध्ययन किए हैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है। और जो प्रियजन इन बातों को सुनना चाहते हैं, बीकानेर कलीसिया के द्वारा इन अध्ययन श्रृंखला के विभिन्न सत्रों का वीडियो लिया है और YouTube में बीते सत्र तक के सभी वीडियो अपलोड भी किया गया है और आप लोग जो लोग सुनना चाहते हैं अवश्य सुन सकते कलीसिया को। और इससे बढ़कर के प्रभु को भी मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं कि प्रभु ने इस सेवा के लिए मुझे लायक समझा। और जब मेरी याद सही है तो 2004 दिसंबर महीने, और आप में से कई लोग उस साल को भूल नहीं सकते हैं। मैं उस समय बिहार में ही था और मोतीपुर नामक जगह में मेरे सेवकाई का वास्तव में शायद मुश्किल से 1 साल ही हुआ। मैं सेवा में निकलकर 1 साल अलन है, अलन अभी यूएसए में है। उस समय अलन भी मेरे साथ रहता था, मैं था और मेरी पत्नी थी। हम लोग भी अपने पारिवारिक जीवन में मुश्किल से 1 साल ही हुआ था। और मेरे घर में उन दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को मैं मंगवाता था और सुबह सुबह जब अखबार गिरा, मेरा ये आत्मिक पुत्र अलन उस अखबार उठा करके दौड़कर मेरे पास आए। उसके चेहरे में घबराहट दिखाई दे रहा था
और वो अखबार लेकर के मेरे पास आते हुए इस प्रकार कहा, सर पता है कि दुनिया में कोई बड़ा कोई संकट की घटना, कोई विपत्ति हुई। वो शब्द जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज में शीर्षक के रूप में जो दिया गया था, एक नया शब्द था। शायद उन दिनों तक जापान छोड़कर दुनिया के अन्य देश के लोगों को वो शब्द परिचित शब्द नहीं था। यहां तक पढ़ना भी लोगों को मुश्किल था, क्योंकि उस शब्द का उच्चारण सुनामी होता था, लेकिन वो शब्द शुरू होता था टी से, TS करके शुरू होता। इसलिए वो मेरा पुत्र भी, आत्मिक पुत्र भी, वो भी पढ़ नहीं पा रहा था। मैं भी अखबार उठाकर नीचे की ओर जब पढ़ा, मुझे पता चला ये क्या है। सुना कि समुद्र के गहराइयों में बहुत बड़ा भूकंप हुआ और समुद्र का पानी जो है दुनिया के कई देशों में जमीन की ओर घुस गए। हमारे कलकत्ता, चेन्नई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि जगहों में भी समुद्र के किनारे रहने वाले कई लोगों को नुकसान हुआ। केरल के भी किनारे, जो समुद्र के किनारे क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। बार जैसे ही मैं पढ़ रहा था, मेरे हृदय में एक अजीब सी खुशी शुरू होने लगी। आप सोचते होंगे मैं कितना दुष्ट इंसान हूं, है ना, कि इतना बड़े नुकसान दुनिया के लोगों को हो रहा है और आपके अंदर में खुशी हो रही। लेकिन मेरे प्यारो, मेरे अंदर खुशी होने का एक कारण था। मैं इसलिए खुश नहीं था कि दुनिया के लोगों में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, परंतु मैं इसलिए, मेरे अंदर एक खुशी हो रही थी। मेरे हृदय में तुरंत ही लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 25वीं आयत याद आई। वहां पर इस प्रकार लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। महासंकट काल में होने वाली एक घटना का जिक्र जो है यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ रहे हैं। मेरा आज का विषय वो नहीं है। महासंकट काल के अंतिम चरण में दुनिया में होने वाली एक घटना यहाँ लिखा है। समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से दुनिया के लोग घबरा जाएंगे। वास्तव में सुनामी जब दुनिया पर प्रहार किया, केवल उन लोग ही घबरा नहीं गए जिन लोगों को उसका नुकसान सहना पड़ा, परंतु उन लोग भी घबरा गए जो समुद्र के किनारे से बहुत दूर दूर के इलाकों में भी रहते थे। लोग ये सोचकर घबराने लगे दुनिया में क्या होने वाला, जबकि महासंकट काल के समय में होने वाली एक घटना है। परंतु इस पद जब मैं पढ़ा, मेरे हृदय में एक ऐसी आशा उत्पन्न हुई, मैं यीशु मसीह के आगमन के बहुत ही करीब, मेरा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। और उन समय प्रभु मेरे हृदय में कुछ शब्दों को डाला, पता नहीं एक ट्यून भी डाला। मैं कागज उठा करके ऐसे लिखने लगा, तू रही की आवाज जब सुना करेंगे, मरे सभी संत जन जी उठेंगे, हम में से फिर जो भी बचे रहेंगे, नए शरीर क्षण में ही प्राप्त करेंगे, फिर हम सब मिलकर ही चले जाएंगे, दूध गन के साथ हम भी चले जाएंगे, प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गन के साथ जल्दी आने वाला है। मेरे प्यारो, ये केवल मसीहियों का खासियत है
अति भयानक विपत्ति के मध्य भी हमें मुस्कान करने के लिए कुछ तो अवश्य मिल जाती है। हम दुनिया के विपत्तियों को देख करके, लोगों के कष्ट देखकर खुश नहीं होते हैं, परंतु हम इस बात को देखते हुए खुश हो जाते हैं। बड़े लहर, समुद्र का गरज, सब कुछ होने वाला इस भवसागर में एक छोटी सी नैया में हम सफर कर रहे हैं। दुनिया के लोग किनारा नहीं देखने के कारण घबरा जा रहे हैं, परंतु हम मसीहियों को ये बात अवश्य जानते हैं कि इस विपत्तियों के मध्य भी हम एक दिन किनारे अवश्य पहुंच जाए। भाई सनेश को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे मन मस्तिष्क को यादाश्त साल पीछे तक ले गया। लेकिन मैं इसलिए अधिक खुश हूं कि हम मसीहियों के लिए एक आशा, मसीही जीवन आशा का जीवन, दुनिया के सभी लोगों के जीवन निराशा का जीवन। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, आप कितने भी शिक्षित क्यों ना हो, इस दुनिया में घमंड करने के लिए जो कुछ लोग मानते हैं जिन चीजों को, उन सब चीजों को अनुभव करने वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो, दुनिया के लोग की सभी की आशा कब्रिस्तान में खत्म हो जाती है। परंतु कब्र के बाद किसी की आशा है तो केवल मसीहियों को एक आशा है। कई साल के पहले केरल में हुई एक घटना है जो आज भी जब मैं सोचता हूं ना, मुझे मेरे हृदय में एक अजीब सा दर्द एहसास होता है, एक काइंड ऑफ मेंटल आगनी। एक 12 साल की बच्ची, ये वास्तविक घटना है, मेरे घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर में ही हुआ है ये घटना। उस बच्ची के माँ बाप दोनों सरकारी अफसर लोग थे, इंजीनियर लोग थे, और भाई बहन सबके लिए रूप में यही एक बच्ची उनके उस घर में थी। बहुत ही प्यार से इस बच्ची को वो माँ बाप देख रेख करते थे, क्योंकि उनका और कोई बेटा नहीं था ना कोई बेटी। बहुत प्यार दुलार उस बच्ची को मिलते थे। परंतु एक दिन शाम में सब्जी खरीदने के लिए उनके माँ बाप दोनों कार में शहर की ओर गए। तीव्र रफ्तार से आए हुए एक ट्रक जो है उस छोटी सी कार में टकराई और उस बच्ची के माँ अब बहुत ही एक सौभाग्यशाली जीवन बिताने वाली वो बच्ची एक क्षण के अंदर में एक अनाथ बच्ची बन गई। बहुत बड़ा घर, सब कुछ था, और उस बच्ची के दादा दादी क्या कर दिए, दादा दादी उस बच्ची को लेकर के अपने घर ले गए, क्योंकि उसके माँ बाप के घर में अब कोई नहीं। ये बच्ची कुछ नहीं बोल रही थी। एक दिन वो बोली दादा दादी से कि मुझे अपना घर थोड़ा सा घूम कर आने, उस घर में थोड़ी सी देर बैठना है जहां पर मैं अपना पापा मम्मी के साथ रहती थी, फिर कभी मैं वहां जाने के लिए नहीं मांगूंगी। जब बच्ची जिद करने लगी, इस दादा दादी ने उस छोटी 12 साल की बच्ची को वहां जाने दी और वो बच्ची चली गई। काफी देर के बाद भी उसको वापस नहीं मिला।
तो दादा दादी ने उसको ढूंढ कर उस घर गए। आपको पता है मेरे प्यारो, घटना बोलने पर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा हृदय पिघलता। वो बच्चे ने एक छोटा सा कागज में लिख रखा, मैं इस दुनिया में अब मेरे पापा मम्मी के बिना जी नहीं पा रही, मैं उस दर्द को सह नहीं पाता, मेरे अंदर कोई आशा भी नहीं है कि मैं फिर कभी पापा मम्मी को मिल पाऊंगी। और वहीं पर अपने सलवार कमीज के दुपट्टा में फान में लगा करके वो फांसी दे दिया। इस दुनिया के लोगों के पास आशा नहीं, इस दुनिया के सारी खुशी कब्र में खत्म हो जाता है, लेकिन केवल मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो आशा का जीवन है। कब्र के समय बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। चंद बातों को, हो सकता है आप भी अच्छा से इन बातों को जानता हो, मैं आपको याद दिलाकर मसीही जीवन, आशा भरा जीवन, उस बात को याद दिलाकर हमारे इस अध्ययन श्रृंखला को मैं समाप्त करना चाहता। सबसे पहले मसीही जीवन एक आशा का जीवन है और हमारे अंदर एक आशा है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं उनको हम एक दिन मिलेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं मेरे प्यारों, जितने भी तथाकथित धर्म हमारे चारों ओर है, कोई धर्म में इस प्रकार की एक शिक्षा है कि जिस भगवान पर या जिस पैगंबर पर लोग विश्वास करते हैं उनको दोबारा मिलने की आशा कोई धर्म या मजहब में है। मैं आलोचनात्मक मानसिकता से नहीं कर रहा हूं, परंतु वास्तविकता हम छिपा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई धर्म या मजहब में लोग जिस पर विश्वास करते हैं उनके पैगंबर के रूप में या उनके देवता के रूप में, उन अवतार पुरुष के रूप में, उनको दोबारा मिलने की आशा लोगों के अंदर नहीं है। आप जरा देखिए कि इस दुनिया में तो लोग उनको मिल ही नहीं पा रहे हैं जिस पर वो लोग विश्वास कर रहे हैं, और इस दुनिया के बाद भी उनको मिलने की आशा अगर नहीं है, वो विश्वास क्या विश्वास। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट तरीके से हमें ये बात याद दिलाती है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं उनको हम अवश्य मिलेंगे। परिचित एक दो आयत जल्दी आपके याददाश्त की ओर वापस लाते हुए अगले पॉइंट की ओर जाना मैं चाहता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, अपने अंतिम 3.5 साल वो अपने प्रेरितों के साथ सेवा कार्यों में व्यस्त थे। अपने सेवा कार्य लगभग पूर्ति हुए, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र प्रेरितों से कहा, अब मैं तुमसे विदा होकर जा रहा, स्वर्गारोहण करने वाला। ये बात प्रभु के प्रेरितों को बहुत दुखित कर दिया। वे उदास हो गए, वे निराश हो गए, वे हताश हो गए। इस परिप्रेक्ष्य में यूहन्ना रचित सुसमाचार विदाई हर किसी के लिए दुख की बात है, विदाई हर किसी के लिए निराशा की बात है। मैं इन दिनों में कई प्रभु के लोगों के भी जो शरीर को दफनाने की सेवा में सहभागी होता हूं, कई प्रिय लोग रोते देखकर मेरा भी दिल पिघल जाता। विशेष करके पति पत्नी लोगों में किसी एक की मृत्यु हो जाती है, 25 साल 40 साल 50 साल एक साथ सब रहने के बाद, एक तन और एक मन बन करके रहने के बाद एक दिन अचानक हम सुन रहे हैं हमारे जीवन साथी हमें छोड़कर चला गया। मैं अभी कहना चाहता हूं, मैं इन सब बातें कहता हूं, मैं बहुत लगभग
19 साल का एक पारिवारिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति हूँ। हमसे भी कई साल अधिक पारिवारिक जीवन बिताए हुए लोग हो सकता है इस सभा में भाग लेते होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी वस्तु भी जो है कभी कभी मेरे कमरे में नहीं, अभी मैं बोलूंगा तो आपको हंसी आएगी। मैं अभी मीटिंग के लिए आ रहा था, हड़बड़ी में कुछ और कार्यक्रम करके मैं वापस आ रहा था, नहा के आया और बाल सोटने के लिए मुझे कंघी नहीं मिल रहा था, और मेरी पत्नी किचन में खाना भी बना रही, क्योंकि आज 5-6 गेस्ट भी हमारे घर में कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, और उसी के बीच में मैं पत्नी को डिस्टर्ब कर रहा हूं, अरे भाई कंघी कहाँ है, मुझे बाल सोटने के लिए मदद कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, कंघी ढूंढना तो मेरा काम है, मेरे कंघी से तो मेरी पत्नी कंघी नहीं मारती है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम लोग अपने जीवन साथी को परेशान करते, विशेषकर मेरे जैसे आलसी पति लोग ज्यादा अपने पत्नियों को परेशान करता हूं। लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए भी बोल रहा हूं, मैं इन पदियों की श्रृंखला में मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे मेरे साथी लोग भी ऐसे ही स्वभाव के होंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ मैं ये गवाही आपके साथ बांट रहा हूं। ऐसे एक मन एक तन होकर के पारिवारिक जीवन बिताने के बीच में अचानक हम सुन पाते हैं एक दिन कि हमारे जीवन साथी हमें छोड़ करके चले गए। मैं उस बात की कल्पना कर नहीं पाता हूं। तो कई प्रभु के लोगों के, विशेष करके पति पत्नियों में से किसी के शरीर के दफनाने की सेवा में जब मैं चले जाता हूं, मैं जब भी कोई संदेश देने का मौका वहां मिलता है या कुछ कहने के लिए अवसर दिया जाता है, मैं कभी कभी ठीक से बोल नहीं पाता, मेरे शब्द फंस जाता है, क्योंकि विदाई जो है हमेशा एक दर्दनाक प्रक्रिया है। प्रभु यीशु मसीह जो He is the perfection of God's love, परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता। कोई पति अपने पत्नी को यीशु मसीह के समान प्रेम नहीं करता है, कोई पत्नी अपने पति को यीशु मसीह के समान प्रेम नहीं करती है। हम सबके प्रेम जो है ना अधूरा है, उस अधूरा प्रेम से हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे से हम विदा होने की नौबत आ जाती है, हम पिघल जाते हैं, मानसिक रूप में हम उतावलापन में आ जाता है। अगर ऐसी बात है 3.5 साल भी क्यों न हो, प्रेम की सिद्धता, प्रेम की परिपूर्णता यीशु मसीह के साथ रहने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं मैं तुमसे विदा होकर जा रहा हूं, उन साधारण प्रभु के चेलों के हृदय कितना अधिक पिघल गया होगा। उनमें से कई लोगों को शब्द नहीं निकल रहा होगा, उनमें से कई लोग कुछ बोल नहीं पा रहा होगा, बड़े दर्द से उनका हृदय जो है, मानसिक संकट से उनका हृदय पिघलने की अवस्था में पहुंच गया होगा। इस परिप्रेक्ष्य में प्रभु ने उनसे कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना सुसमाचार 14वां अध्याय मेरा बहुत ही पसंदीदा अध्यायों में से एक है, क्योंकि प्रभु विदाई के समय दिल पिघले हुए अपने प्रिय शिष्यों से, आपको मालूम होना चाहिए प्रभु अपने शिष्यों को कभी भाई बुलाए, प्रभु अपने शिष्यों को कभी बच्चे बुलाए। इतना प्यार था उनके अंदर में अपने प्रेरितों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति। वो शिष्य लोग कितना दुखी रहे होंगे उनसे प्रभु जब कहा कि मैं जा रहा हूं, कितना वो दर्द लोग जो अनुभव किया हमारी समझ से बाहर होंगे। उस परिप्रेक्ष्य में प्रभु उनसे कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो? वो दूसरी आयत में प्रभु उनसे कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परदेश की ओर अपना प्यारे पिताजी जाते समय, विशेषकर हम केरल वालों को ये दर्द बहुत अच्छा से जानते हैं। मेरे सब बचपन में बहुत से ऐसे भाई लोग थे जो गल्फ वगैरह में नौकरी करते थे, बच्चे को पत्नी को छोड़ करके गल्फ की ओर जाते हैं तो पत्नी बच्चे रोने लगते,
उस पिताजी के पास एक ही बात कहने के लिए रहता था, मैं आप लोग के लिए जा रहा हूं, वहां जाके पापा जी पैसा कमाएंगे और आप लोग के लिए कपड़े और अच्छे खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब लेकर मैं फिर आऊंगा। एक ही एक बात पर उनको तसल्ली मिलती है, हमारे पिताजी हमें हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा रहा, वो हमारे लिए कुछ करने जा रहा। जब वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा वो फिर आएगा, हम पापा जी के साथ फिर खुशी से रहेंगे। कितनी बड़ी तसल्ली की बात है। इस दुनिया में कौन पैगंबर है, कौन देवता है, कौन अवतार पुरुष है ये कह के गया है कि मैं दोबारा आऊंगा? केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह। हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो प्रभु केवल और केवल ये कह कर गया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद प्रभु के पवित्र फरिश्ते भी, स्वर्गदूत भी आकर के दुख में, निराशा में हुए प्रभु के लोगों को सुनाते हुए, उनको तसल्ली देते हुए हम लोग प्रेरितों के काम पहला अध्याय की 11वीं आयत में देखते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत हमारे लिए बहुत ही परिचित एक और आयत है। वो हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद जो है वो उनके पवित्र प्रेरित लोग और उनके प्रभु के साथ साथ चलने वाले अन्य चेले लोग, जिसमें महिला लोग भी शामिल है, वो स्वर्ग की ओर ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, अरे प्रभु ऊपर की ओर जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे, जा रहे। अब वे लोग प्रभु बादल में छिप गए, बादल के उस पार चले गए। खुशी इस बात की जरूर होगी, प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा और उनकी नजरों के सामने आकाश की ओर चले गए, परंतु प्रभु ने उनको फिर याद दिलाया। क्या याद दिलाया? 9 और 10 से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तो क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हम मसीहियों को एक आशा है जिस पर हम विश्वास करते हैं, उनको हम दोबारा मिलेंगे। दूसरा, किसी भी तथाकथित धर्मों में या मजहबों में या अन्य किसी भी दलों में जिन नेताओं के पीछे लोग इंगुलाब बुलाते हैं, जिन देवताओं की आराधना करते हैं, जिन पैगंबरों के पीछे लोग चलते हैं, दोबारा मिलने की आशा नहीं है सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए है। पहली आशा, हम जिस पर विश्वास करते हैं उस यीशु मसीह को हम दोबारा मिलेंगे। तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत, यूहन्ना की पहली पत्री तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत हमारे लिए परिचित एक और आयत है। यूहन्ना की पहली पत्री तीसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत, पहली दूसरी आयत, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान, जितने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम अब परमेश्वर की संतान है।
और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत वर्ष हम जीने वाले। उस अनंतकालीन वर्ष में क्या क्या होने वाली है, सबकी जानकारी वर्तमान में हमारे पास नहीं, परंतु एक चीज की अवश्य जानकारी हमारे पास है। क्या है? हम यहां देखते हैं कि हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम प्रभु के समान हो जाएंगे, मतलब यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता में हम तब्दील हो जाएंगे। हम यीशु मसीह के समान बदल जाएंगे और उनके पवित्रता की परिपूर्णता को हम हासिल करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 4 आयत में भी पुनः इस बात को हम लोग देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर प्रारंभ में ही हम इस प्रकार देखते हैं, वे उसका मुंह देखेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। वे प्रभु के भक्त लोग उनका मुंह देखेंगे, उनका चेहरा देखेंगे। मेरे प्यारों, इस संसार में ढेर सारे, फिर से मैं कह रहा, तथाकथित धर्म और मजहब कहने के लिए सब तो कहता है हम किसी से कम नहीं है, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा धर्म या मजहब की आशा उनके भक्तों को देते हैं कि जिस पर वे लोग आशा रखते हैं, जिसकी वो लोग आराधना करते हैं, जिसके पीछे वे लोग चलते हैं, दोबारा उसको मिलकर उनके समान होने का, उस देवता के, नहीं तो उस पैगंबर के, उस अवतार पुरुष के समान उनके भक्त भी बदलने की आशा किसमें है? किसी में नहीं। जब हम यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता में बदल जाएंगे, उसका अर्थ बहुत गहरा। इतना ही नहीं है कि हम पाप से पूर्ण रूप में छूट करके प्रभु के समान पवित्रता में अपने शरीर में परिपूर्णता प्राप्त करेंगे, इतना ही नहीं, बल्कि उसका ये भी अर्थ है, पाप के कारण हमारे शरीर में क्या कुछ भी कमी हुई है, वो सारी कमी भी दूर हो जाएगी। बहुत परिचित एक और आयत हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय, उसका 51 से लेकर के 54 तक के भाग हम लोग पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वां अध्याय, उसके 51 से लेकर के 54 तक के पद। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। और बदलने का मतलब क्या है? 53 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। क्या है मेरे प्यारो इस मतलब? मैं बहुत साल पहले पुणे जब विजिट किया था, पुणे बहुत साल पहले, आपको लगता है 10-15 साल पहले, वहां पुणे में एक एंटनी ब्रदर था। एंटनी ब्रदर अब प्रभु में सो गए। एंटनी ब्रदर पुणे में एक लोग, पूरे विश्वासी भाई बहन लोग, अंधे लोग हैं, वो देख नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है आज तक मैं किसी भी जगह में, चाहे देश में हो या परदेश में, कहीं भी किसी आराधना सभा में भाग लिए,
इतने खुशी से प्रभु के लोग गीत गाते हुए, उनके बीच कितना मैंने अनुभव किया कहीं और। उस सभा में बैठे हुए दो ही लोग देखने वाले थे, मैं और मुझे लेके हुए भाई एंटनी अरिक साहब। बाकी सभी विश्वासी ऐसे विश्वासी थे जो देख नहीं पाते थे। इस संसार में ढेर सारे ऐसे भाई बहन लोग हैं जिसके शरीर में किसी ना किसी प्रकार की परेशानियों को प्रिय लोग झेलते हैं। अपने पांव पर खड़े होने के लिए चाहने वाले होंगे, अपने दोनों हाथों से प्रभु की महिमा करने के लिए चाहने वाले लोग होंगे, अपनी आंखों से देखने चाहने वाले लोग होंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मसीहत के बाहर में ऐसे लोगों के लिए कहा कोई आशा? मैं इस शाम के समय में एस्केटोलॉजी के बड़े बड़े सिद्धांत आपके सामने रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना ही उसके समय हमारे पास। एस्केटोलॉजी मतलब भविष्यकालीन शास्त्र जो बाइबल के अनुसार, परंतु एक साधारण विश्वासी के रूप में उन आशा की बात मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं जो मसीहियों को है, जिसको प्रभु यीशु मसीह में मिली है। फानी जे क्रॉसबी नामक एक महिला थी, बहुत सारे लोग उनके नाम सुने होंगे। वो जब जन्म लिए थे, उनकी आंखों में कोई समस्या नहीं थी, परंतु जब छोटी बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, उनकी आंख में कोई इन्फेक्शन हुआ। ये 1820 के लगभग की घटना। किसी डॉक्टर ने उसकी आंख में कोई दवाई डाली और वो दवाई वास्तव में उसकी आंखों के लिए बड़ा खतरा साबित हुआ और उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। 94 साल तक फानी जे क्रॉसबी जीवन बिताए। उनका देहांत 1915 में हुआ था। 2 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चले जाने के बाद अगले 92 साल इस संसार में उन्होंने अंधे व्यक्ति बनकर जीवन बिताई। लेकिन मेरे प्यारों, बड़ी आशा की एक महिला थी। उनकी आशा यीशु मसीह। बहुत ही प्रभावशाली और दुनिया भर में प्रभु के लोग आराधना के समय उनके गीतों को गाते हैं। Blessed assurance, Jesus is mine। फानी जे क्रॉसबी का गीत है। To God be the glory, great things he hath done। प्रभु की महिमा हो, उन्होंने बड़े बड़े कार्यों को किया है। फानी जे क्रॉसबी के गीत है। अंधे होकर के उन्होंने 8000 से अधिक गीतों को गाए। एक बार एक पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रहा था। फानी जे क्रॉसबी से पूछा, आपने इतने सारे गीतों को लिखा, दुनिया आपकी तारीफ करते हैं, क्या आपको निराशा नहीं है कि आप एक बार भी इस दुनिया को देख नहीं पाई है? क्या आपको निराशा नहीं है इस सुंदर धरती को आप एक बार भी देख नहीं पाए? आपके तारीफ करने वालों को आप एक बार देख नहीं पाए? फानी जे क्रॉसबी ने बोली, नहीं, नो, आई एम नॉट एट ऑल फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि एक दिन मेरी आंख जब खुल जाएगी, क्या आप जानते हैं मैं सबसे पहले किसको देखूंगी? मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया हुआ यीशु मसीह को मैं अपनी आंखों से सबसे पहले देखूंगा। मैं इस बात पर खुश हूं कि इस दुनिया की कोई गंदगी मैंने नहीं देखी। What a blessed hope she had। मेरे प्यारो, अगर फानी जे क्रॉसबी इस दुनिया की एक कवयित्री रहती ना, वो जरूर बोलती, मुझे निराशा है, इस दुनिया को मैं देख नहीं पाया, अब मैं दुनिया से खाली हाथ जा रही हूं।
लेकिन 94 साल के जीवन में 92 साल तक अंधे बनकर जीने के बाद अपने अंधापन के कारण उस महान महिला नाराज नहीं थी, निराश नहीं थी। वो इस बात पर खुश थी कि जब उनकी आंखें खुल जाएगी यीशु मसीह के मध्याकाशी आगमन में उसके शरीर बदल जाएगा, उसके शरीर पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएगा। मुझे सुनने वाले में कोई ऐसा भाई बहन है जो अपने शरीर के कमजोरी के कारण दुखी और निराश है, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह में आपको आशा है। बस तुरही की आवाज सुनने की देरी है। ओ आप और हम सब बदल जाएंगे, हमारे शरीर की हर कमी घट्टी दूर हो जाएगा, आपके पांवों पे आप खड़े हो जाएंगे, आपके हाथ ताकत दूर हो जाएगी, आपके अंधापन दूर हो जाएगा, आपके बहरापन दूर हो जाएगा, आपके दुर्बल शरीर महिमामय शरीर में तब्दील हो जाएंगे। मेरे प्यारों, कहां पर ये आशा और है? मसीहियों को आशा है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं आइए हम तीसरी आशा की ओर जल्दी जाते हैं। हमें ये आशा है कि हम यीशु मसीह के लिए क्या कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल हम प्राप्त करेंगे। पहला कुरिन्ती, दूसरा कुरिन्ती 5:10। मैं किसी भी विषय की गहराई की ओर जानबूझकर नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। बस एक ही पॉइंट में आपको दिलाना चाहता हूं कि मसीही जीवन आशा का जीवन है। पहला कुरिन्ती 5:10 हम क्या पढ़ते हैं वहां? परिचित आयत है। दूसरा कुरिन्ती 5:10, दूसरा कुरिन्ती 5:10 परिचित आयत है। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम मसीहियों की एक और आशा, वो आशा क्या है? मसीह के लिए हम करने वाले कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा। मसीह के न्यायासन के लिए यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया शब्द बीमा, बीमा शब्द का अर्थ है ओलंपिक्स आदि में पुराने समय में जो प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के पुरस्कार प्राप्त करते थे उनको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म अथवा एक मंच पर खड़ा करते थे और राजा के कर कमलों से वे लोग पुरस्कार को प्राप्त करते थे। हमारे मसीही जीवन के लिए प्रतिफल रखा हुआ है। हम शरीर में रहते हुए मसीह के लिए क्या कुछ भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पर, मसीह के नाम में हम क्या कुछ भी करते हैं उसके लिए नहीं प्रतिफल। फिर क्या है? मसीह के लिए करने वाले का। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय की 11वीं आयत हम लोग इस संदर्भ में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या खास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ है, 14वीं आयत, जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा।
जिसका काम उस पर बना रहेगा, इसका मतलब क्या है? जिसका काम यीशु मसीह पर बना रहेगा, अर्थात यीशु मसीह के स्तर में, यीशु मसीह की महिमा के लिए, अर्थात जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा, यीशु मसीह के लिए हम क्या करते, उसका प्रतिफल हम पाएगा, प्रतिफल पुरस्कार प्राप्त करें। हम लोग बहुत कुछ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, लेकिन यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, परंतु उद्देश्य कभी कभी क्या रहता है? महिमा सब हमको मिले, आर्थिक लाभ सब हमको मिले, लोगों की तारीफ हमको मिले, और उसी को यह कहता है काट, खास और फूस। जिन कामों को हम अपने लिए किए हैं प्रभु के नाम में, सब जल जाएगा। में किए हैं उन कामों का हम प्रतिफल पाएगा। उन कामों को यहां सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर से तुलना किया। मेरे प्यारों, ये एक विषय कई घंटे तक समझाने की बात है, पर इसलिए ही मैं उसके लिए साहस नहीं करता। मसीहियों की आशा है कि हम प्रभु के नाम में, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए हम क्या कुछ भी करते हैं, उसका प्रतिफल हमें मसीह के न्यायासन के सामने मिलेगा। मेरे प्यारों, एस्केटोलॉजी के अनुसार अगर बताएंगे, भविष्यकालीन बाइबल के भविष्यकालीन शास्त्र के अनुसार इस घटना के क्रम को अगर बताएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संसार से हम जैसे ही उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन में, तुरंत बाद होने वाली घटना मसीह के न्यायासन है। हम सब यीशु मसीह आएंगे, ये बात सुन करके बहुत खुश है, लेकिन याद रखना है, यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किए हुए सभी लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम यहां से उठा लिए जाएंगे, तुरंत बाद होने वाली घटना मसीह के न्यायासन है, जहां पर हमारे कामों को परखा जाएगा कि हमने क्या प्रभु के लिए किया है। इसलिए ही मेरे प्यारो, यीशु मसीह में हमें मिली हुई आशा के बारे में जब हम सोचते हैं, यीशु मसीह में हमें मिली हुई आशा के बारे में हम जब सोचते हैं, याद रखना है, यीशु मसीह की उपस्थिति में हम जब खड़े रहेंगे, हम उस सवाल का उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमने प्रभु के लिए क्या किया। इसलिए हमारे बचा हुआ समय प्रभु के लिए कुछ करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है, मेरे प्रिय भाई बहन। और हम एक और बात देखते हैं जल्दी से जल्दी, यीशु मसीह में आशा धरने का प्रतिफल है। तीमुथियुस की दूसरी पत्री, अगर किसी के पास बाइबल है आप लोग भी उठाकर पढ़ सकते हैं। तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़ते हैं। तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत, किसी को मिला है तो पढ़ लीजिएगा। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेरित पौलुस अपने मृत्यु के करीब में था, रोम के जेल में बंदी थी। नीरो के तलवार जो है
उसके गले के करीब करीब पहुंच गया था, लेकिन ये भक्त इंसान निराश नहीं था। वो अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को अपनी आखिरी पत्र लिख रहा है। वो क्या कह रहा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। साथ में पौलुस क्या बोल रहा है? प्रभु के भक्त दास, मुझे धर्म का वो मुकुट, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, किसको मिलेगा? उन सबको भी जो यीशु मसीह के आने का बाट जोता है। हमें इतना ही प्रभु नहीं दिया, इतना ही प्रभु नहीं दिया कि हमें दोबारा आने की आशा दी, एक अनंत जीवन की आशा दी, परंतु उस आशा रखने वालों को प्रतिफल भी वो रखा हुआ है। हमें से कितने लोगों को ये आशा है? एक बार एक कलीसिया में एक प्रभु के दास यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत ही प्रभावशाली एक संदेश दिया, बहुत ही प्रभावशाली एक संदेश दिया। लोगों से बहुत खुश हुए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में सुनकर। संदेश के अंत में उस प्रभु के दास ने कलीसिया में पूछा, आज कितने लोग प्रभु को मिलना चाहते हैं? आज ही कितने लोग प्रभु को मिलना चाहते हैं? कोई हाथ नहीं उठाया, कोई हाथ नहीं उठाया। हम सब यीशु मसीह के आगमन के बारे में कहते समय हमारे रोंगटे खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन संसार छोड़ने के लिए ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। अपने 2 मंजिला मकान, अपनी नौकरी और अपने सुख सुविधाएं छोड़कर स्वर्ग जाने की आशा कई लोगों के हृदय में नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु के आगमन की आशा वास्तव में रखने वालों को प्रभु धर्म का मुकुट रखा है, जो हमारे लिए प्रभु पर आशा रखने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन भी है। अंत में एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम मसीहियों को यह भी आशा है कि हम मसीह के साथ राज करने जा रहा है, राज करने जा रहा। में प्रगट प्रतिफल मिलेगा, परंतु अनंत काल के जीवन में हम क्या करने जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है? 2 आयत को जल्दी देख करके हमारे इस अध्ययन श्रृंखला का अंतिम सत्र को मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 6ठी आयत। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 6ठी आयत। Book of Revelation chapter 20 verse 6। धन्य और पवित्र वो है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 यीशु मसीह वर्तमान संसार में 1000 वर्ष शासन करते समय हम प्रभु के लोग उनके साथ राज करेंगे। इसी संसार में, जिस संसार में मसीहियों को घृणा दृष्टि से देखे जाते हैं, जिस संसार मसीहियों का मजाक उड़ाते हैं, सताते हैं, परमेश्वर कितना न्यायी है कि इसी संसार में प्रभु के लोग उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। समाप्त नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य 22 की 5 भी हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 की 5। फिर रात ना होगी, उन्हें दीपक और सूर्य की उजियाला की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि
प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। इसी संसार में प्रभु के लोग 1000 वर्ष प्रभु के साथ राज करेंगे और वर्तमान धरती और आकाश तत्पश्चात जल के राख हो जाएंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में हम उस घटना देखते हैं। और फिर एक नई धरती और नया आकाश जहां धर्म वास करता है। उस नई धरती और नए आकाश में अनंत काल हम प्रभु के साथ राज करेंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, मसीह के न्यायासन वो जगह होंगे जहां पर यह निर्धारित किया जाएगा कि अनंत काल के शासन में हम प्रभु के साथ क्या क्या पदवी में होंगे और उन पदवियां निर्धारित करेंगे उनका जो हम शरीर में रहकर प्रभु के लिए करते हैं। हमें एक धन्य आशा जिस पर हम विश्वास करते हैं उनके साथ हम राज करेंगे। हमें एक आशा है जिस पर हम विश्वास करते हैं उनको हम मिलेंगे। हमें एक आशा है जिस पर हम विश्वास करते हैं उनके समान हम बदल जाएंगे। हमें एक आशा है जिस पर हम विश्वास करते हैं उनके लिए क्या कुछ भी हम करते हैं उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। हमें एक आशा है कि हमारी आशा का भी प्रतिफल होता है। और हमें एक आशा है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं उनके साथ हम राज करेंगे। ऐसी धन्य जीवन कहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। मसीही जीवन आशा का भी जीवन है। मसीह जीवन में कष्ट है, मसीह जीवन में निराशा है, मसीह जीवन में बहुत सारी परेशानियां वर्तमान कालीन संसार में है, परंतु अन्य किसी धर्म या मजहब में जो आशा नहीं वो आशा हम मसीहियों को है। इस संसार में हम संकट को सहते हैं। इस संसार में हम हो सकता है घृणित लोग क्यों ना हो, इस संसार के लोग हमें त्यागे जाते हो, हमारे अपने लोग भी हमें अपरिचित समझते हो, निराश और नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक धन्य आशा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, उस आशा के साथ हमारे शिष्ट काल को हम बिताएंगे पवित्रता के साथ। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उनमें जिनको ये आशा है वो अपने आप को पवित्र रखता है। जिनके अंदर ये आशा है कि वो यीशु मसीह के समान पवित्रता में परिपूर्ण हो जाएंगे, वो क्या करते हैं? अपने आप को पवित्र रखेंगे। अगर हम में ये आशा पवित्रता के साथ संसार के पापों से, संसार की कुटिलताओं से अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करें। जितने प्रिय लोग इन दिनों के अध्ययन सभा में शामिल हुए, आप सभी को भी प्रभु इस धन्य आशा से भर दे। बीकानेर की कलीसिया को प्रभु आशीष दे और कलीसिया के जो भी प्रिय लोगों ने इस सभाओं के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, आप सभी को भी प्रभु आशीष दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। धन्यवाद।